हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 10th की इंग्लिश की वर्कशीट नंबर 66, जो कि है 17 दिसंबर की वर्कशीट, यानी कि आज की वर्कशीट है। और हमने कल भी डिस्कस की थी। ये है आपका टी फ्रॉम असम चैप्टर 7 का पार्ट 3 है। ये उसी में से छोटा सा एक्सट्रैक्ट यहाँ दिया हुआ है और नीचे कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं। तो स्टोरी आपने पढ़ी हुई है कि प्रांजल और राजवीर नाम के दो बच्चे होते हैं, और राजवीर जो है दिल्ली का है, प्रांजल जो है असम की है। और प्रांजल जो है गर्मियों की छुट्टी में राजवीर को इनवाइट करती है कि तुम असम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें चाय के बागान दिखाऊंगी। और वही वहाँ लोग जा रहे होते हैं, क्या क्या रास्ते में होता है, वहाँ जाकर उन्होंने क्या देखा, ये सब स्टोरी है। तो स्टोरी पे मैं नहीं जाऊँगा, आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। हम सीधा आते हैं क्वेश्चन आंसर के ऊपर, ठीक है। सो राजवीर वॉज ऑन अ जर्नी टू सी हिज फर्स्ट गार्डन ही वॉज फीलिंग। राजवीर अपनी पहली जर्नी पे जा रहा होता है टी गार्डन देखने के लिए, मतलब ज़िंदगी में पहली बार जा रहा होता है टी गार्डन देखने के लिए। उसने पहले कभी नहीं देखे होते। वो कैसा फील कर रहा होता है, तो वो एक्साइटेड फील कर रहा होता है। जाहिर सी बात है, एक्साइटेड फील करेगा। नॉट ट्रू, इसमें ना हमें नॉट ट्रू जो स्टेटमेंट है ना, यानी कि जो स्टेटमेंट फॉल्स है वो हमें ढूंढनी है, ठीक है। और ढूंढ के वो हमारा आंसर होगा। तो पहला है दे हैड आइस टी ऑन द वे, उन लोगों ने ठंडी चाय पी अपने रास्ते में। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, तो यानी ये वाली फॉल्स है। सेकंड, राजवीर वॉज मेस्मराइज बाय द ब्यूटीफुल व्यू आउटसाइड, ट्रेन से जो बाहर नज़ारे दिख रहे थे राजवीर को बहुत अच्छे लग रहे थे, तो ये तो ट्रू है। प्रांजल वॉज मोर इंटरेस्टेड इन रीडिंग बुक, प्रांजल जो है बाहर देखने के बजाय अपनी डिटेक्टिव स्टोरीज पढ़ने में ज़्यादा बिजी थी, तो हाँ ये भी ट्रू है। पाइन ट्रीज ग्रू ऑन द स्लोप्स ऑफ माउंटेन्स, तो देखो पाइन ट्रीज की तो कोई बात ही नहीं हुई है पूरे चैप्टर में। असल में बात किसकी हुई थी, टी बुशेस की बात हो रही थी, यानी ये वाला स्टेटमेंट हमारा फॉल्स है। तो यानी फॉल्स कौन सा है, पहला और चौथा। तो आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा, डी। डी इज द राइट आंसर। नाउ आते हैं थर्ड नंबर पे। द एक्सट्रैक्ट यूज द फ्रेज गेव वे, मार्क एक्स द एक्सप्रेशन विच इज इनकरेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू द वर्ड गेव। हमें इसमें इनकरेक्ट एक्सप्रेशन ढूंढना है, ध्यान रखो। और हमें करना क्या है, गेव के साथ इन सारे वर्ड्स को जोड़ना है। जो नहीं जुड़ेगा वही हमारा आंसर है। तो गेव अ ब्रेक बिल्कुल जुड़ रहा है, गेव अ राइड बिल्कुल जुड़ रहा है, गिव इट अ टाइम, टाइम बिल्कुल जुड़ रहा है, गिव इट स्टोरी ये वाला नहीं जुड़ रहा है, यानी बी हमारा आंसर है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 4 और 5, इसका आंसर आपको अभी स्क्रीन पे दिखाई देगा, तो आप आराम से उसको पॉज करके नोट डाउन कर सकते हो। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5। देखो क्वेश्चन नंबर 4 में ये पूछा है कि डू यू बिलीव इन लेजेंड्स। यहाँ पूछा है डू यू बिलीव इन लेजेंड्स मेंशन इन स्टोरी रिगार्डिंग द ओरिजिन ऑफ टी। क्या आपको जो कहानी स्टोरी में बताई गई है कि चाय ऐसे बनी, क्या आप उसमें विश्वास करते हो? अगर करते हो तो क्यों करते हो, है ना। एंड व्हाट डू यू थिंक मेक टी सच ए पॉपुलर ब्रेवरेज अराउंड द वर्ल्ड, और पूरे वर्ल्ड में टी इतनी ज़्यादा फेमस क्यों है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5 जो है इसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच दिया हुआ है, इसको भी आप आराम से पॉज करके और नोट डाउन कर सकते हो। सारे आंसर मैंने ऑलरेडी लिख दिए हैं। तो यहीं पे अपनी वर्कशीट हम खत्म करते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे।